जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो 3 मैच 3 हारने के बाद ना बहुत बढ़िया, बहुत कम होता है। बड़ी बड़ी टीम्स लेट जाती हैं। मुझे ये डर है, खौफ है कि इसका जो एक रिपल इफेक्ट होगा ना, जो एक जी। जैसे वो साइकिलें गिर जाती हैं एक धक्के से, वो ना हो जाए कहीं। रमीज भाई, क्रिकेट की हमने कल भी बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट की हमने जो एग्जांपल देते चले जा रहे थे कि दुनिया किस तरह की क्रिकेट, ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, और ये खूबसूरती हमें नज़र आ रही थी पावर हिटिंग की भी, वो आज उसकी एक दफ़ा फिर हमें प्राइम एग्जांपल शोकेस की साउथ अफ्रीका ने। और ख़ास तौर पे डिकॉक की बात की जाए तो क्या शानदार किस्म की जो सेंचुरी उन्होंने की, 172 रन की इनिंग्स खेली। और जो हम बात करते हैं कि जब आपका सीनियर प्लेयर जब खड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना सिर्फ वो रन्स करता है, वो फिर बड़े रन्स करता है और मैच को वन साइडेड करता है। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? जी हाँ, और ये आई ओपनर है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए कि जो ओपनर है अगर सेट हो गया तो फिर 150 करें, क्योंकि ये पिचेस ही ऐसी हैं। खासतौर पे वेंकटे हो गया या बेंगलुरु की पिच हो गई। ये भी जो चेन्नई की पिच थी, ये भी इतनी कोई खास बुरी नहीं थी बाय चेन्नई स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ठीक है गेंद स्पिन तो हुआ था, मगर क्वालिटी चाहिए थी स्पिन करने के लिए। और फिर जो एक बेखौफी और जिस तरह से वो खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, एक A to Z जो है उन्होंने टेम्पो सेट किया हुआ है। और इसमें जो सबसे मार्क डिफरेंस है वो एडियन मार्करम की बैटिंग है। वो पहले स्पिन को 2 बॉल नहीं झेल सकते थे, अब उनका देखें कि रन बॉल के ऊपर लंबा स्कोर भी करते हैं। और बवूमा मेरे ख्याल से बाहर ही रहेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन और सेट होता अच्छा रहेगा। वो जो है ना, ये भी इनको, और ये सिर्फ ये शायद साउथ अफ्रीका या यूरोपियन टीम्स ही कर सकती हैं। नहीं तो अगर ये कहीं पाकिस्तान या इंडिया में हो रहा होता ना, एशियन ब्लॉक में, कि कप्तान 12th मैन बना दिया जाता मिडवे थ्रू द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे चीखो पुकार शुरू हो जानी थी। मगर जो सेंसिबल जो टीम्स होती हैं ना, जो डिसीजन लेती हैं, वो फिर ऐसे ही करती हैं। वो उस वक्त डिसीजन लेती है जब जरूरत होती है। तो तब से हम कह रहे हैं कि शायद अबरार की अब जरूरत है या जमान की जरूरत है इस टीम को। आप इनको किसी ना किसी तरह से आप इनको आप प्लेइंग 11 में ले आए, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन हो गई है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान एक हद तक ही जा सकेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस शैटर्ड लग रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो 3 मैच 3 हारने के बाद ना बहुत बढ़िया, बहुत कम होता है। बड़ी बड़ी टीम्स लेट जाती हैं। मुझे ये डर है, खौफ है कि इसका जो एक रिपल इफेक्ट होगा ना, जो एक जैसे वो साइकिलें गिर जाती हैं एक धक्के से, वो ना हो जाए कहीं। अच्छा रमीज भाई, एक मैं पाकिस्तान की अगर स्टैट्स की बात करें ना, तो ऑब्वियसली आज मैं पूरी इस पे एक रिसर्च की कि हमने क्या किया इस तमाम मैचेस के अंदर। अभी जो हमने काम नहीं था आपके पास आज करने को। मैंने कहा इतना जो शौक मना रहे हैं, थोड़ी रिसर्च भी कर लेते हैं। तुम वर्ल्ड कप से पहले करके हमें और उनको बता देते। नहीं, अभी क्या मैचेस के बाद अच्छा, उसमें रमीज भाई कल जो हम बात कर रहे थे इनिंग्स की, 282 रन करके, हमने कहा जी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ा अच्छा टोटल किया हमने। उसमें ये था कि 145 डॉट बॉल खेली हमने। इसी तरह हम पिछले मैच में देखें तो 130 कुछ थी, और जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपना, जिसमें हमने 343 चेस किया, उसमें भी 115 हमने डॉट बॉल्स खेली। ये दुनिया की कोई टीम इस तरह नहीं खेल रही। खास तौर पे क्लेसन की बैटिंग देखें, 180 का स्ट्राइक रेट, मिलर आया वो 225 का स्ट्राइक रेट। ये जो इतनी ज़्यादा डॉट बॉल खेल के फिर आपने चैंपियन बनने की ख्वाहिश करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वही बात है, अनफॉर्चुनेटली बड़े स्टेज के ऊपर आपकी छोटी खामियां ना एक्सपोज हो जाती हैं, और बुरी तरह एक्सपोज होती हैं, क्योंकि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। तो और अगर आपसे चौका नहीं लग रहा, वैसे भी चौके हम खा ज्यादा रहे हैं, लगा कम रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड फिर भी हम करते हैं इन एनी केस। मगर ये कि जो डॉट्स है ना, वो तो कत्ल है, कत्ले आम है बैटिंग के साथ। इसलिए कि आपको तो दूसरे एंड पे जाना है, और इसकी हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। जावेद मियांदाद उस वक्त 70s में ऐसे खेलते थे, हालांकि तब तो वनडे क्रिकेट नहीं थी। मगर एक बेसिक आपको अवेयरनेस होती है कि मैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से प्रेशर पड़ेगा, उसको लाइन और लेंथ बदलनी पड़ेगी बॉलर को, आप मोमेंटम हासिल कर सकते हैं। यूनुस खान ऐसे खेलता था, सिंगल्स निकालते जाते थे। हर अच्छा बैट्समैन जो है ना, वो इसी तरह से बैटिंग करते हैं। तो ये अजीब बात है कि ओडीआई में ये या चौका लगाते हैं या आउट हो जाते हैं, या डेड बैट से खेलते हैं, तो उससे फिर प्रेशर भी नहीं पड़ता। और अगलों को भी पता है कि 4 डॉट बॉल कर दी, अब ये चांस ले ही लेगा, और अपने ऊपर प्रेशर डाल दे। ये बहुत पुरानी किस्म की, जैसे मैंने कहा ना, ये डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, और इसके पीछे जो प्रोसेस है ना, उसके ऊपर जो है आपको काम करना है। अंडर 90s, अंडर 70s, एक माहौल बनाना है जहाँ पे आउट होना इज फाइन। यॉर्कर करें, यॉर्कर इस मेरे ख्याल से गिने चुने यॉर्कर किए हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स।